नन्हे टिम और उसकी साहसिक यात्रा। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था टिम। टिम एक बहुत ही जिज्ञासु और साहसी लड़का था। वह हमेशा नई चीजें सीखने और साहसिक यात्रा करने के बारे में सोचता रहता था। उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी आंखों में हमेशा नए खजाने और अज्ञात स्थानों के बारे में सपने चमकते रहते थे। एक दिन टिम को अपने दादाजी से एक पुरानी कहानी सुनने को मिली। दादाजी ने उसे बताया कि एक प्राचीन जंगल में एक अद्भुत खजाना छिपा हुआ है। यह खजाना किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि उसे खोजने के लिए बहादुरी और समझदारी की जरूरत थी। उस खजाने का नाम था सिद्धि का खजाना। यह खजाना कहाँ है दादाजी? टिम ने उत्सुकता से पूछा। यह खजाना किसी महान नायक को ही मिल सकता है जो हर तरह की चुनौतियों का सामना कर सके। दादाजी ने धीरे धीरे कहा। लेकिन यह खजाना एक रहस्य है और इसे ढूंढने के लिए तुझे अपनी बुद्धिमानी और साहस का इस्तेमाल करना होगा। टिम के दिल में यह कहानी घर कर गई। अब उसका एक ही सपना था, सिद्धि का खजाना ढूंढना। उसने दादाजी से खजाने के बारे में सारी जानकारी ली। वह अपने गांव के बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। टिम, तुम कहाँ जा रहे हो? उसकी माँ ने पूछा। माँ, मैं खजाने की खोज में जा रहा हूँ। दादाजी ने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई है। टिम ने पूरी निष्ठा से कहा। लेकिन बेटा, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। उसकी माँ ने चिंता जताई। माँ, मैं वापस जरूर आऊंगा, मुझे यह करने देना। टिम ने आत्मविश्वास से कहा। टिम ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने गांव से बाहर एक घने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। ये जंगल बहुत पुराना और रहस्यमय था। वहां जाने से पहले कोई भी व्यक्ति कतराता था, लेकिन टिम का दिल बुलंद था। वह खुद को साबित करना चाहता था। जंगल में घुसते ही उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुली। पेड़ बहुत ऊंचे थे और उनके बीच में झूलती हुई लताएं उसे और भी रोमांचित करती थीं। उसकी यात्रा की शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन उसने धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ घंटे चलने के बाद वह एक नदी के पास पहुंचा। नदी के पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं, जो बहुत सुंदर लग रही थीं। लेकिन टिम को पता था कि यह नदी केवल सुंदरता की नहीं, बल्कि एक रहस्य की भी प्रतीक है। जैसे ही वह नदी के किनारे पर खड़ा हुआ, अचानक एक आवाज आई। क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? टिम घबराया नहीं। उसने इधर उधर देखा। एक सफेद मुर्गी ने उसे देखा और कहा, तुमने सही समय पर मुझे पाया है। तुम कौन हो? टिम ने हैरान होते हुए पूछा। मैं इस जंगल की एक जादुई मुर्गी हूँ। यदि तुम मुझे सही रास्ता दिखाओ तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मुर्गी ने जवाब दिया। टिम ने सोचा और फिर कहा, मैं खजाने की खोज में हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुर्गी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे एक सवाल का सही जवाब देना होगा। अब पूछो, मैं जवाब दूंगा। टिम ने उत्सुकता से कहा। मुर्गी ने एक सवाल पूछा। अगर तुम्हारे पास सब कुछ हो, फिर भी तुम्हारी आंखों में डर हो, तो क्या तुम खजाना पा सकोगे? टिम ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, नहीं, यदि डर हमारी आंखों में हो तो हम किसी भी खजाने को प्राप्त नहीं कर सकते। मुर्गी ने संतुष्ट होकर कहा, तुम सही जवाब दिए हो, अब तुम्हें सही रास्ता मिलेगा। फिर मुर्गी ने उसे एक दिशा दिखाई और कहा, यह रास्ता तुम्हारे खजाने की ओर जाता है, लेकिन तुम्हें बहुत से कठिनाइयों का सामना करना होगा। टिम ने मुर्गी की बातों को ध्यान से सुना और आगे बढ़ने का फैसला किया। वह नदी को पार करके उस दिशा में बढ़ने लगा जहां मुर्गी ने उसे इशारा किया था। रास्ते में कई मुसीबतें आईं, जैसे विशालकाय पत्थरों का सामना, झाड़ियों से भरी हुई राहें और एक अजीब सी आवाजें जो उसे डराने के लिए थीं। लेकिन टिम ने कभी हार नहीं मानी। उसका दिल सच्चे मित्र की तरह उसकी मदद कर रहा था और उसकी यात्रा में उसे लगातार साहस और समझदारी की आवश्यकता थी। वह आखिरकार एक बड़ी गुफा के पास पहुंचा,
जो उसके लिए नया और रोमांचक था। गुफा के अंदर जाने से पहले उसे एक पहेली का सामना करना पड़ा। यह पहेली थी, जो कभी दिखाई नहीं देता फिर भी हमेशा हमारे साथ होता है, वह क्या है? टिम ने गहरी सोच में डूबते हुए उत्तर दिया, यह तो समय है। समय हमेशा हमारे साथ होता है, लेकिन हम इसे कभी देख नहीं सकते। जैसे ही उसने यह जवाब दिया, गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। टिम ने भीतर कदम रखा और देखा कि वहां खजाना सचमुच था। खजाना स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि खजाना केवल धन नहीं था। असल में यह खजाना साहस, मित्रता और धैर्य का प्रतीक था। टिम ने खजाने को देखा, लेकिन उसने एक पल के लिए सोचा और फिर निर्णय लिया कि वह इसे अकेले नहीं ले जाएगा। उसने सोचा कि यह खजाना सभी के लिए है। वह खजाने को लेकर घर लौट आया और रास्ते में उसने अपने दोस्तों और परिवार को बताया कि सच्चा खजाना साहस और अच्छाई में छिपा होता है। जब वह गांव पहुंचा तो सभी लोग हैरान रह गए। वह खजाने के साथ नहीं आया, लेकिन वह अपने साहसिक यात्रा के अनुभवों के साथ लौटा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सच्चा खजाना कभी भी किसी सोने चांदी में नहीं होता, बल्कि वह हमारे भीतर होता है, हमारे साहस, मित्रता और जीवन की समझ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।